अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे वेबसाइट की डीए और डीआर को बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने सारे के सारे वीडियोस मेसी है, इतना ज़्यादा उन्होंने घुमाया फिराया हुआ है कि बंदे को समझ नहीं लगता वो चीज़। मैंने खुद पहले इन चीज़ों को समझा यूट्यूब से इधर उधर से, तो मैंने ये फील किया कि द ट्यूटोरियल्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब और उन्होंने सिर्फ टाइम ज़ाया किया हुआ। लेकिन सीखने के बाद मुझे पता चला कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप सीधा सीधा ये काम कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज द डीए एंड डीआर ऑफ योर वेबसाइट टू एनी स्कोर, राइट, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप किस तरह से आपने काम करना है। तो कुछ स्टेप्स हैं, ख़ास स्टेप्स हैं, आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करनी है, बाकी सारे चीज़ें छोड़ दो। उसके बाद आपका जो डीए एंड डीआर है वेबसाइट की वो बढ़ जाएगी। एंड दिस इज़ इथिकल वे। एक होता है ब्लैक हेड एसईओ, एक होता है वाइट हेड एसईओ। दिस इज अ वाइट हेड एसईओ स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द डीए एंड डीआर ऑफ योर वेबसाइट। तो इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। इसकी वजह से आपके वेबसाइट पे किसी भी किस्म की कोई स्ट्राइक वगैरह या स्पैम स्कोर वगैरह बनने के जो चांसेस होते हैं वो नहीं होता। हाँ, जो लिंक्स जो हम बना रहे हैं, बिकॉज जो डीए और डीआर को हम बढ़ा रहे हैं ना, वो हम बैकलिंक्स, बल्क में बैकलिंक्स क्रिएट करके हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो the links should be of good quantity and quality as well, right? तो सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी अच्छी हो, उसके बाद आपका जो स्पैम स्कोर वगैरह है वो नहीं बढ़ेगी होपफुली। तो देखते हैं, इसमें 3 स्टेप्स है, आपने उन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करनी है। यू विल बी एबल टू इंक्रीज द डीए एंड डीआर ऑफ योर वेबसाइट। तो स्टे कनेक्टेड। पहले मैं आपको ये 3 स्टेप्स बताऊंगा, उसके बाद मैं वो 3 स्टेप्स में आपको करके दिखाऊंगा। तो क्या है वो 3 स्टेप्स? ये है वो 3 स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना है आपने, मेकिंग रिडायरेक्टिंग लिंक्स, राइट। आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स के बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स के लिंक्स होंगे जिनके डीए एंड डीआर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होंगे, राइट। तो वही चीज़ें आप लिंक्स लेंगे। आपकी कोई ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली वही कोई लिंक आपके पास नहीं होगी, बट आपके पास ऐसे वेबसाइट्स के लिंक्स होंगे जिनके डीए एंड डीआर बहुत ज़्यादा होंगे, राइट। तो यू विल फाइंड द एग्जिस्टिंग लिस्ट आई एम प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। तो आपको वो लिस्ट खुद से फाइंड नहीं करनी, वो सब बहुत सारे काम हुए हुए लोगों ने किए हुए, तो उसके जो लिस्ट वगैरह हैं वो आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा। वो आपको डिफरेंट जगहों से मिल जाएगा। मैंने भी ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, उसके थ्रू भी आप उसको पूरा लिस्ट को उठा सकते हैं वहाँ से। तो ये वाला हो गया। पहले आपने रिडायरेक्टिंग लिंक्स बनाने हैं, मीन्स कि आपके पास बहुत सारे लिंक्स होंगे वेबसाइट्स के, ठीक है। लिंक्स तो उन वेबसाइट्स के होंगे, बट उसके अंदर एक कोड उसके अंदर आपने उसके यूआरएल को ऐसे बनाया होगा कि उस वेबसाइट की उस लिंक पे क्लिक करने से, जिस तरह से एक रिडायरेक्टिंग होता है ना, आपको बहुत सारे जगहों पे देखने को मिला होगा कि आप कोई किसी और वेबसाइट के यूआरएल पे आप क्लिक करते हैं, एक्चुअली दिखने में तो वो उस वेबसाइट की यूआरएल दिखती है, बट वो आपको takes you to somewhere else, right? तो that is what the redirecting links थी दूसरी साइट की, बट आपको किसी और साइट की तरफ लेके जा रहा है वो, क्योंकि उसके लिंक के अंदर कुछ किया हुआ होता, कुछ खास किस्म के चीज़ें लगाया हुआ था, उसकी वजह से वो रिडायरेक्टिंग लिंक बन जाते हैं। तो वो पहले तो हमें उन साइट्स के लिंक निकालने हैं, ठीक है। फिर उन साइट्स के लिंक निकालने के बाद we have to make those links redirecting links to your domain, right? तो रिडायरेक्टिंग कहाँ कराना है? अपने डोमेन पे कराना है जिस पे आप डीए और डीआर इंक्रीज कराने जा रहे हैं। दिस वाज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, मेकिंग HTML हाइपरलिंक्स। जो आपने रिडायरेक्टिंग लिंक्स बनाए हैं ना, जो आपने रिडायरेक्टिंग लिंक्स बनाए हैं, उनको आपने क्या करना है, HTML हाइपरलिंक्स बनाना है। वो भी आप टूल से बनाएंगे, मैन्युअली नहीं करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे होंगे हम ये सारे काम, ठीक है। तो वो मैन्युअली इट इज़ नॉट सेंसिबल टू डू, तो वी विल यूज़ डिफरेंट टूल्स टू डू दिस टास्क। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, सर्च साइट्स एंड मेकिंग पोस्ट और कमेंट्स फॉर इंडेक्सिंग। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या करना होता है, आपने डिफरेंट और वेबसाइट्स ढूंढने होते हैं जहाँ पे या तो आप फ्री में पोस्ट कर सकें या तो फिर आप वहाँ पे कमेंट कर सकें, ठीक है। तो होता क्या एक्चुअली, जो आपने रिडायरेक्टिंग लिंक्स बनाए हैं ना,
जो आपने रीडायरेक्टिंग लिंक्स बनाया उसके आपने बना दिया HTML हाइपरलिंक्स। अब उन HTML हाइपरलिंक्स को आपने ऐसे साइट्स पर, फिर से ऐसे साइट्स पर आपने पोस्ट करनी है या कमेंट कर देनी है जिनके भी क्या हो, DA और DR अच्छी हो, राइट। ऐसे वेबसाइट्स पे आपने पोस्ट या कमेंट करनी है जिनके DR एंड DA अच्छी हों, 50+ या 40+, 30+ हो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब जब उस वेबसाइट पर क्राउलर आता है ना, तो आपने जो कमेंट या जो पोस्ट किया हुआ है दैट विल बी इंडेक्स्ड। अब उसको इंडेक्स कराते वक्त क्या हो जाएगा, गूगल का जो क्राउलर उसको इंडेक्स कराएगा ना, तो आपने जितने भी जो लिस्ट बनाया है रीडायरेक्टिंग, बहुत सारे क्वांटिटी में आपने या तो कमेंट किया होगा या तो पोस्ट किया होगा, राइट। तो वो जो रीडायरेक्टिंग लिंक्स है ना, वो डिफरेंट सबके सब डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक वेबसाइट के रीडायरेक्टिंग लिंक नहीं होगी, राइट। तो बहुत सारे वेबसाइट्स आपके डोमेन को लिंक कर रहा होगा। दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बैकलिंक्स, और वो बैकलिंक्स सब सारे के सारे डिफरेंट वेबसाइट से आ रहे होंगे आपके पास। तो इस तरह से जब आपके पास एक बल्क में बैकलिंक्स बन जाता है तो फिर आपका जो DR एंड DA है वो इंक्रीज कर जाते हैं दोनों। तो DA एंड DR दोनों एक फैक्टर है रैंकिंग में आपके रिजल्ट्स में आने की। ये दोनों गूगल के कोई रिकमेंडेड कोई स्टैंडर्ड नहीं है। these are two metrics provided by different two companies working in SEO, right। एक ये Href वालों का, एक Moz वालों का, DR एंड DA। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड, उनका एक मैट्रिक्स है कि भाई आपका ये जो DA और DR हाई होंगे इतने लेवल तक या इतने ज़्यादा आपके हाई होंगे, तो यू गेट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंकिंग योर वेबसाइट और योर पोस्ट। ठीक है, तो मैं आपको ये सारे स्टेप्स अब करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। 3 स्टेप्स है, फॉलो करने हैं इसी को। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ गया। देखो ये सारे के सारे क्या है, वो रीडायरेक्टिंग लिंक्स है मेरे हमारे पास, और मेरे पास इतना ज़्यादा पड़ा हुआ, वो 24,000 के करीब मेरे पास रीडायरेक्टिंग लिंक्स पड़े, राइट। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास इतना ज़्यादा पड़ा। तो ये आपको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बने बनाई लिस्ट मिल जाएंगे। एक चीज़ आपने क्या करना है, ये जो चीज़ देख रहे हैं आपको एंड में, दिस इज़ व्हाट redirecting to your targeted domain, राइट। तो ये इस लिस्ट में हमने एडिट करनी है थोड़ी चीज़। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल F करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप किस चीज़ को रिप्लेस करना है किस चीज़ से। ये जो लास्ट में जो लिखा होगा ना, ये आप नीचे जाके देखोगे सारे के सारा ये जो 24,000 लिंक्स हैं उनके एंड में, सबके एंड में यही लगा होगा, ये वाला डोमेन लगा होगा probaltistani.com। तो आपने करना है इसको कॉपी करने के बाद इसको करना है फाइंड। अब ऑब्वियसली ये 24,000 होंगे, राइट। उसके बाद आपने रिप्लेस कर देना है किस चीज़ से, अपने डोमेन से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने जिसकी DR या DA इंक्रीज करने जा रहे हो ना, तो उसका यहाँ पे डोमेन नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं yourdomain.com, तो वो पूरा ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल, अभी गो। ठीक है, देखो yourdomain.com। अब इस पूरे के पूरे लिस्ट में वो जो probaltistani.com था वो रिप्लेस हो गया इस डोमेन से। अब ये वाले लिंक्स ना रिडायरेक्ट कर रहे हैं yourdomain.com को, रिडायरेक्टिंग लिंक है ये रिडायरेक्टिंग लिंक है, राइट। अब देखो ये एक बल्क क्वांटिटी में आ गया। अब इन सब के जो DR है दैट आर वेरी वेरी हाई, 94 इस तरह से है। समझ रहे हो जो स्टेप्स बताया था मैंने। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में अब आपने क्या करना है, इन सब का HTML हाइपरलिंक बनाने हैं, राइट। तो अभी मैं पूरे को तो कॉपी नहीं कर सकता बिकॉज दैट गोना बी वेरी ह्यूज। तो मैं कुछ करता हूँ आपको एग्जांपल के लिए, बाकी आप खुद कर सकते हो। तो मैं यहाँ से मैं इतना ज़्यादा मैं सेलेक्ट कर लूँगा। देखो मैं यहाँ से लेट से फर्स्ट ये मैंने 50 ले लिया, फर्स्ट 50 को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या कहा था, स्टेप नंबर 2 में आपने HTML हाइपरलिंक बनाने। तो उसके लिए हम टूल यूज़ करेंगे, दैट टूल इज़ दिस। क्या लिखना, वो group.com। यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाने के बाद ये देखो आपको क्या बोलता है, वो इंटर URL पर लाइन बाय लाइन URL यहाँ पे फेंको। वो बोलता है हर URL के लिए मैं आपको क्या बना के देंगे, हाइपरलिंक जनरेट करके देगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने लाइन होंगे, 50 लाइन्स ऑफ URLs होंगे।
So I'm going to paste those 50 lines of URL over here, and I have pasted it over there. Now it will create 50 hyperlinks over there. अब भाई हाइपरलिंक्स क्या बनते हैं, एक एंकर टेक्स्ट भी तो डालना होता है हाइपरलिंक में, तो उसके लिए आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे 50 आपने लिंक्स डाले हैं, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 50 एंकर टेक्स्ट डालने होंगे। वो उन एंकर टेक्स्ट पे वो क्या करेगा, लिंक्स बनाएंगे, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 50 कीवर्ड्स भी जनरेट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँगा स्कर्दू, गिलगित एंड खरमंग, राइट। इसको मैं खींच लूँ तो इन तीनों को 50 करने के लिए अभी वो मुझे 50 चाहिए, तो मैं 50 पे रुक जाता हूँ। दैट इज 50, राइट। ये देखो अब मेरे पास 50 कीवर्ड्स आ गए। सॉरी यहाँ पे नहीं हुआ, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl, राइट। तो हमारे पास 50 कीवर्ड्स आ गए। अब मैं इन पूरे को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, 50 के 50 को, सॉरी यहाँ से मैं इस 50 कीवर्ड्स को मैंने कर लिया, Ctrl+C कर दिया, एंड जाना यहाँ पे, अब यहाँ पे पेस्ट कर दो, राइट। 50 लिंक्स थे, 50 आपके पास क्या आ गए, कीवर्ड्स आ गए। अब इन 50 लिंक्स का वो हाइपरलिंक बना देगा विद द एंकर टेक्स्ट विद दीज कीवर्ड्स, ठीक, एंड जनरेट हाइपरलिंक, ठीक हो गया। अब उसने यहाँ पे क्या कर दिया, ये देखो जनरेट कर दिया। ये रिजल्ट 1 है, फॉर्मेट 1, ये फॉर्मेट 2 है, आप दोनों में से किसी को भी उठा सकते हो। तो आई एम गोइंग टू टैग दिस वन, यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, एंड इसको करना ओके। यहाँ पे जाके इसको कॉपी फिर से करो, ठीक है, कॉपी हो गया आपके पास ये सारे की सारी चीज़ें। थर्ड स्टेप है, मैंने क्या कहा था, वो जो आप हाइपर लिंक बनाते हो, HTML हाइपर लिंक, उसको आपने या तो पोस्ट कर देनी है या फिर आपने क्या करना है, कमेंट कर देना है। जब उस वेबसाइट पे जहाँ पे आप या तो कमेंट कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो, उसके क्राउलर्स आएंगे गूगल के उस वेबसाइट्स पे जहाँ पे आप इन सब को पोस्ट कर देंगे या कमेंट कर देंगे, तो ऑब्वियसली ये इंडेक्स हो रहे होंगे ये सारे के सारे। देखो अब आपने बल्क में बनाया है, अब आपके पास बल्क में बैकलिंक्स जनरेट हो रहे होंगे व्हेन द क्राउलर कम्स टू इंडेक्स दीज थिंग वेयर यू आर पोस्टिंग दीज थिंग्स, समझ गए। तो थर्ड स्टेप में आपने क्या ढूंढने हैं, ऐसे वेबसाइट ढूंढने हैं जहां पे आप इन सबको फेंक सके, क्या कर सके या तो कमेंट कर सके या तो पोस्ट कर सके। एक चीज याद रखनी है, उस वेबसाइट की भी DA एंड DR ज्यादा होने चाहिए जहां पे आप पोस्ट करने जा रहे हो इन हाइपरलिंक्स को, इन HTML हाइपरलिंक्स को। अब वो भी एक चैलेंज है। अब उन वेबसाइट्स को कैसे ढूंढने, वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। सीधा आपने गूगल पे जाना, गूगल पे जाके क्या लिखना है, फ्री ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स लिस्ट 2023। बहुत सारे आपको यहाँ पे जो आएंगे ना, मैं साफ साफ बता दूं, ये सब के सब स्पैम करते हैं, इनके अंदर नहीं होते हैं जेन्युइनली। तो आपको थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा जेन्युइनली वो वेबसाइट ढूंढने में, क्योंकि ये लोग अपना वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना, ये अपना चूरन बेच रहे हैं। तो मैं इस फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले वाला खोल के देखता हूँ, दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद अब देखो ये बंदा बोल रहा है 50+ वेरीफाइड लिस्ट ऑफ हाई DA ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स। मतलब वो 50 ऐसे साइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आप जिसका DA भी ज़्यादा है। मैंने कहा था ना वो साइट्स उसके खुद के भी DA ज़्यादा होने चाहिए, राइट। तो है, इसने कहा है ही इज क्लेमिंग 50+ वेरीफाइड लिस्ट ऑफ हाई DA ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स फॉर 2023। तो अब वो बंदा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा 50 ऐसे साइट्स जिनके DA ज़्यादा होंगे, और जब वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं एंड इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखो, जब आप कहीं भी कमेंट करते हैं तो वहाँ पे एडमिन के पास चला जाता है ना, कि आपका जो वो है कमेंट है वो मॉडरेटर के पास कीजिए। अगर मॉडरेटर इसको अप्रूव करता है उसके बाद ही वो जाएगा, वहाँ पे कमेंट शो होगा। जब कमेंट शो होगा तब क्राउलर आएगा, क्राउलर आने के बाद इंडेक्स होगा। जब आपका कमेंट अप्रूव नहीं होगा तो क्राउलर इसको इंडेक्स कैसे कराएगा, समझ गए। तो ऐसे साइट्स चाहिए जहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाए आपको कमेंट की, राइट। तो इस बंदे ने यहाँ पे प्रोवाइड किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑब्वियसली ये बंदा झूठ बोल रहा होगा, शुरू के बहुत सारे 1-2 डाल सकते हैं बट सारे के सारे होंगे ही नहीं, मैंने ये चेक किया है।
सी यहाँ पे ही इज टेलिंग, ये कुछ और दे रहे, लिस्ट ऑफ हाई में कमेंट, मैं इस पे चेक करता हूँ। राइट, देख रहे हो ये लोग अपने अपने एडवर्टाइजमेंट करता है भाई, आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते ये चीज़ें, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे चलो इस बंदे ने नहीं दिया, ये धोखा दे दिया हमें। कहीं और मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पे आ गए अपन लोग, तो इसमें देखो ये बंदा क्या लिस्ट प्रोवाइड करता है, उसके अंदर ये देखो, ये स्पॉन्सर्ड प्रीमियम ब्लॉग कमेंट साइट्स, यहाँ पे ये बंदे ने खुद का अपना लगाया हुआ है। तो फ्री में भाई नहीं देते, कोई भी नहीं देते, बहुत सारे कम लोग देते हैं। 100 लिस्ट देंगे ना, उसमें से एक देंगे, क्योंकि आप सब पे चेक करते हुए जाएंगे, इट मीन्स ही इज गेटिंग ट्रैफिक, राइट। तो ये बंदा भी काम का नहीं है, तो अपन लोग आगे चलते हैं। आगे जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके देखते हैं तो चलो मैं कोई सा भी उठा लेता हूँ। देखो ये लोग अपने पेज हमसे स्क्रॉल करवाते हैं, बट एग्जैक्ट चीज़ देते नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल काम है इसको ढूंढना बस, लेकिन ये भी आपको अगर अकल लगाए ना तो ये भी इजीली बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। कमेंट में पूछो ये इजीली कैसे मिल सकता है, वो अभी मैं नहीं बता रहा सीधा, क्योंकि इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। तो लेट्स सी दिस वन, आई विल टेक ब्लॉक कमेंट साइड, दिस वन सही है। तो मे भी यहाँ पे कोई आपको ऑप्शन मिल जाए कमेंट करने के लिए, तो और वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, अगर आपको कमेंट करने के लिए यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन मिल जाए, लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए एक साइड ले लेता हूँ, ये वाला साइड ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनमें से मिल जाएगा इतनी इजीली, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, ये रिसर्च आपने करना पड़ेगा सही से, जुगाड़ है इसका भी, बट आपको वो थोड़ा काम करने के बाद जुगाड़ पता चल जाएगा, राइट। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक इस पे आ जाता हूँ, इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद देखो आपने करना क्या है वो मैं बता दूँ आपको, सिंपल इज दैट। ये देखो यहाँ पे कमेंट बॉक्स है यहाँ पे। अब इस वेबसाइट के डीए, ये इस वाले वेबसाइट के डीए हैं 50+ है, ठीक है। वो आपको जब लिस्ट वाले क्लेम कर रहा है 50+ हैं, तो फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगी उसकी डीए, राइट। तो मैं अभी मुझे श्योर है कि द डीए ऑफ दिस वेबसाइट इज क्वाइट हाई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमने हाइपरलिंक्स बनाए हैं, जिसको हमने कॉपी किए थे, उन सबको उठा के लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आके पेस्ट कर देंगे, राइट। पेस्ट करने के बाद इसको कर देंगे कमेंट XYZ, एंड आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई सा भी डमी आपने ईमेल देने हैं, gmail.com, एंड वो वेबसाइट ऑप्शनल है, एंड यहाँ पे करना है पोस्ट। अब देखो जादू होता क्या है, होता ये है, देखो समझ गए। अब ये यूर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन। अब आपने जो ढूंढने थे ना, जो काम करने थे, वो ऐसे ढूंढने थे जो इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाए। अब ये तो एडमिन के पास चला गया है, ठीक है। अब इस वेबसाइट का जो एडमिन होगा वो इतना अच्छा तो नहीं होगा, वो आपको अपने वेबसाइट पे बैकलिंक बनाने देगा, कमेंट बैकलिंक बनाने देगा, वो अप्रूव नहीं करेगा ऑब्वियसली। मींस आपको सर्च ही ऐसे साइट्स करनी है जहाँ पे इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाए, वो वेटिंग में ना चला जाए। अब देखो आप यहाँ पे ये सारे के सारे हाइपर लिंक्स बने हैं, इतने बल्क में बने हैं, रिडायरेक्टिंग लिंक्स बने हैं आपके साइट पे। अब आप इनमें से एक क्लिक करोगे ना, तो अब ये आपके साइट पे लेके जाएगा। सी मैंने इसी वेबसाइट का ही बनाया था एक्चुअली हाइपर लिंक। तो ये आपको रिडायरेक्टिंग लिंक बन जाएगा, इसी साइट पे लेके आएगा जो आपको। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के जो क्या नाम है डीए है, बैकलिंक्स है, बैकलिंक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है। तो अल्टीमेटली जब आपके बैकलिंक्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके जो डीए एंड डीआर है वो इंक्रीज कर जाएंगे दोनों, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में बता देना।
क्योंकि मुझे भी लगता है ये वाला वीडियो भी थोड़ा मैसी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।